हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ किया अल्लाह से, अतीक अहमद, अशरफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया पूरी तरह से प्लान्ड वे में मारा गया। योगी सरकार ने उनको प्लान्ड वे में मरवाया। इसमें कोर्ट, मीडिया, सरकार, पुलिस, सबका हाथ है उसको मरवा लो। उनकी शहादत हुई है क्या? बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहा है। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज जुम्मातुल विदा है, जिसको कहते हैं अलविदा, यानी कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने का आखिरी जुमा। कल ईद होगी। अगर हमारे जो ईद देखने वाले जो ख़ास लोग होते हैं उनको चांद दिखाई पड़ गया तो आज पूरे भारतवर्ष में जुम्मे की नमाज हुई। अब आपको अतीक अहमद का पता होगा। अतीक अहमद को शहीद कहने वाले राजकुमार जी का भी पता होगा। अतीक अहमद के शान में जो पोस्टर लगे थे मुंबई में उसका भी पता होगा। तो अब आज सुन लीजिए। तो आज जो है शहीद अतीक अहमद, यानी कि एक आतंकवादी जो है उसको शहादत कैसे मिल जाती है, वो शहीद क्यों कहलाता है, वो गाजी क्यों होता है, वो उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। पहले तो आपको घटना बता दें। वो घटना जो है वो है पटना की। और पटना में एक जामा मस्जिद है जो रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन, पटना में यदि आपको जानकारी हो तो पटना में एक पटना जंक्शन जो मेन स्टेशन पहले हुआ करता था, उसके अतिरिक्त दो और स्टेशंस हैं। एक तो दानापुर है, दानापुर जंक्शन, और दूसरा एक राजेंद्र नगर टर्मिनल है, वो भी अभी कुछ वर्ष पहले बना है वहाँ पर। तो जो पटना जंक्शन का जो पुराना पटना जो शहर है वहाँ पर एक जामा मस्जिद है उसके पास में। तो वहाँ पर आज साहब ज़ोर शोर से अतीक अहमद की शान में नारे लगाए गए और अतीक अहमद जो है वो शहीद भी बताया गया और अतीक अहमद के और भी बातें कही गई कि साहब कि उसके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ और वो कौम का शहीद है। अब आप ये सोचते होंगे कि यह बातें जो हैं वो कहाँ से आती हैं, ये कौन सी आइडियोलॉजी है जो इस प्रकार के गुंडे, बदमाशों, आतंकवादियों को शहीद का दर्जा दे देती है। तो इसके लिए आपको बहुत अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल डॉक्टर अंबेडकर के उस उक्ति को यहाँ दोहरा देता हूँ जो उन्होंने अपनी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में बार बार लिखी है। और वो क्या कहा उन्होंने कहा कि मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया इज़ गैंगस्टर्स मेथड ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि गुंडे बदमाशों की राजनीति का जो तरीका है वो मुसलमानों की राजनीति भारत में होती है। मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं भाई साहब। तो जो भी भाईजान लोग देख रहे हैं उनको यदि इस पर आपत्ति हो तो कृपया आप डॉक्टर अंबेडकर के नाम से ही नारे लगाना, मेरे नाम से मत लगाना। अब समझने वाली बात यह है कि यह ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी भी आप साइकोलॉजी में जाएंगे तो आपको साइकोलॉजी में जाके बहुत आसानी से सारे उत्तर मिल जाएंगे। क्योंकि उन्होंने अपना मकसद बना रखा है और मकसद क्या है, और वो मकसद जो है वो लिखा हुआ है, वो कुरान पाक में लिखा हुआ है। और वो ये लिखा हुआ है कि भाई सारी ज़मीन अल्लाह की है, एक बात। फिर सारे अधिकार अल्लाह के हैं, दूसरी बात। और जो भी मुसलमान है उसको उन अल्लाह के अधिकारियों के लिए जिहाद करना है, तीसरी बात। फिर उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आतंक फैलाना जो है इस मकसद के लिए जायज़ है, चौथी बात। और फिर ये भी कहा है कि पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना ही है, बनाना है।
और इसके लिए उनके पास उदाहरण है और उन उदाहरणों को वो हदीसों से लेते हैं, यानी कि सुन्नत से ग्रहण करते हैं। फिर कहते हैं कि साहब कि हमारे पास ये उदाहरण है। ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में, रमज़ान का महीना जो है वो महीना फ़तेह का महीना है। जो लोग सोचते हैं कि रमज़ान का महीना एक बड़ी शांति का महीना है, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। सीधे सीधे बोल देता हूँ मैं, बिल्कुल स्पष्ट। जो कोई भी आपसे कहे कभी भी कि रमज़ान तो शांति का महीना है, उसको कह दे कि भाई तू क्या खा के आया है, धतूरा खाया है कि भांग खाई है, कि सस्ता नशा किया है, क्या किया है जो इस तरह की बात कर रहा है। रमज़ान का महीना सीधे सीधे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये महीना जिहाद का महीना है, ये फ़तेह का महीना है। जो सबसे बड़ी जो 2 जंगें हुई हैं इस्लाम के इतिहास में, वो इसी महीने में हुई है। हाँ जी, जो ग़ज़वा बदर, जो पहली बड़ी जीत थी हज़रत मोहम्मद की, ग़ज़वा बदर, वो 17 रमज़ान की है। फिर उसके बाद 20 रमज़ान को मक्का की फ़तेह है। मक्का की फ़तेह करके जब कम से कम अरब में एक तरह से जो है वो इस्लाम मुकम्मल हुआ, तो वो भी 20 रमज़ान को है। तो ये 2 जो सबसे बड़ी घटनाएं हैं इस्लाम की, वो इसी वक्त की हैं। और इसी महीने में कहते हैं कि साहब के कुरान का अवतरण भी इसी महीने में हुआ। वही जो है उतरी पहली बार, वो रमज़ान में उतरी। मुकम्मल भी इसी महीने में हुई। तो भाई ये तो पूरी की पूरी तरह फ़तेह का महीना है। और ऐसे में कोई भी बड़ा गुंडा बदमाश जिसने काफिर मारे हों, भले ही उससे दुगने मुसलमान मार दिए हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो जिसको कहते हैं कि भाई तो बड़े काम में या अल्लाह के काम में यदि कोई जाने जाती हैं तो कोई बात नहीं, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है। ये बात है। फिर उसके बाद एक और भी है इसमें, और वो ये है कि साहब कि जो दारुल खिलाफा एक बार हो गया, यानी कि खिलाफत का एक बार जहाँ मकाम जम गया, और भारत जो था वो दारुल खिलाफा था, क्योंकि पहले जितने भी यहाँ पर आतताई आए, जितने भी दिल्ली के सुल्तान हुए, जितने भी दिल्ली के शासक हुए इस्लामी, वो सब खुतबा खलीफा के नाम से दिलवाते थे। ये तो अकबर जो है वो थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा समझने लगा था, उसकी ईगो ज़्यादा थी, तो उसने जो खुतबे हैं वो बदलवा दिए, और फिर वो मुग़लिया बादशाह के नाम से यहाँ खुतबे होने लगे। जब मुग़लिया बादशाह, जब मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो गई, तो उसके बाद बहुत दिनों तक खुतबे यूँ नॉर्मल होते रहे, और उसके बाद आप देखिए कि 18वीं सदी के आखिर में खुतबे इन्होंने फिर से खलीफा के नाम से देने शुरू कर दिए। फिर जब खलीफा ख़त्म हो गया, तब फिर एक दिक्कत आ गई, और जिस दिन भी इनका बस चलेगा उस दिन ये किसी न किसी खलीफा के नाम से, चाहे अल-बगदादी हो और चाहे जिसको भी ये दाया दे देंगे, दायत यानी कि जिसको भी लॉयल्टी अपनी प्लेस कर देंगे, उसके नाम से पढ़ने लगेंगे। बहरहाल भारत में कोई भी ऐसा ना तो इस समय कोई शासक है, न ये जो सारे जो जामा मस्जिद में जो चिल्ला रहे थे ज़्यादातर, उनका कोई भी यहाँ पर भारत से उनका कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ भी है वो मक्का, मदीना, अरब, इन्हीं स्थानों पर है। ये इनकी बेसिक एक फ़िलॉसफी है, बेसिक एक मानसिकता है, ये बिल्कुल मान लिया जाए। लेकिन एक बात और भी हुई, जुमातुल विदा उत्तर प्रदेश में भी हुई है भाई, लेकिन जुमातुल विदा उत्तर प्रदेश में जो ही, उसमें अभी तक कहीं भी किसी भी तरह की चूं की खबर नहीं आई है। और ऊपर से उत्तर प्रदेश में योगी महाराज ने एक आदेश ये निकाल दिया है कि भाई कल अक्षय तृतीया भी है, कल ईद भी होगी, और बाकी नॉर्मल वे में भी अक्षय तृतीया, ईद यदि एक साथ पड़ रही हैं, तो उन्होंने ये आदेश निकाल दिया है कि किसी प्रकार का भी धार्मिक आयोजन, किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन सड़कों पर नहीं होगा।
साथ में वो एक पुराना आदेश तो है ही, हालांकि लोग आजकल जो हैं वो थोड़ा ढीले पड़ने लगे हैं उस पुराने आदेश पे। जो अजान के जो स्वर जो रेगुलेट किए गए थे, उसका जो वॉल्यूम रेगुलेट किया गया था, उसको कुछ लोग जो हैं वो भूल रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि योगी जी का डंडा कभी भी पड़ सकता है। तो भाई जुमातुल विदा उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से खैरियत से हो गई, कहीं भी आवाज़ नहीं आई, किसी ने अतीक के लिए नारे नहीं लगाए। और वो जो राजकुमार जी थे जिन्होंने अतीक को शहीद बनाया था, वो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज हो गए, वो गिरफ्तार भी हो गए। तो भाई उत्तर प्रदेश में सब शांति है। जहाँ हमारे अतीक भाई जो थे, जहाँ से आते थे, जहाँ मारे गए, जहाँ उनका मर्डर हुआ, जहाँ उनका वध हुआ, वहाँ तो सब शांति है। लेकिन पटना में चूँकि वहाँ पर सरकार जो है वो सेक्युलर किस्म की है, तो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से उनको शहीद कहा जा रहा है, गाजी कहा जा रहा है, मुजाहिद कहा जा रहा है, तरह तरह के उनको विशेषण दिए जा रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि एक बड़ा गुंडा था जो गुंडे की मौत मारा गया कुछ दूसरे गुंडों द्वारा। जय हिंद, वंदे मातरम।